आज बिहार दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम होगा। चुनाव से पहले राजनाथ सिंह का ये अहम दौरा माना जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज बिहार के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 1 दिवसीय उनका ये दौरा है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे। दरअसल पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम होना है और चुनाव से पहले राजनाथ सिंह का ये बिहार दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। तो 1 दिवसीय बिहार के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। तो दूसरी तरफ पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होना है और उस कार्यक्रम में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। तो चुनाव होने वाले हैं साल के अंत में, लिहाजा एक के बाद एक तमाम मंत्रियों का, नेताओं का आना जाना बिहार में लगा हुआ है और ऐसे में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी है। राजधानी पटना में बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होना है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 दिवसीय बिहार दौरे पर है, क्या उनके आज कार्यक्रम रहने वाले हैं? तमाम जानकारी अपडेट। बिल्कुल प्रीति, देखिए 1 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना पहुंच चुके हैं। देखिए थोड़ी देर में ये ज्ञान भवन है, बापू सभागार में पहले कार्यक्रम था लेकिन उसको बदला गया है। जस्ट उसके बगल में ज्ञान भवन है, वहां पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़े जो होर्डिंग्स है वो लगाए गए हैं और राजनाथ सिंह का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यहाँ पर मौजूद हैं, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े यहाँ पर मौजूद हैं, नवाज हुसैन को आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम नेता जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अब इंतजार सीधा जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है वो उनका है। अब देखिए सुनील सिंह जो पूर्व सांसद है औरंगाबाद से, वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। 1 दिवसीय कार्यक्रम है, कार्य समिति की बैठक है। राजनाथ सिंह खुद इसमें शिरकत करने वाले हैं क्योंकि तमाम बड़े नेताओं का बिहार दौरा जो है वो हो चुका है, लेकिन अब तक रक्षा मंत्री जो है वो बिहार नहीं आए थे। अब रक्षा मंत्री का ये बिहार दौरा है। जो कार्य समिति की बैठक है उसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन इस बैठक में कई सारे प्रस्ताव जो हैं वो लाए जाएंगे और खास तौर पर निंदा प्रस्ताव जो लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, उसको लेकर निंदा प्रस्ताव जो है वो कार्य समिति की बैठक में लाया जाएगा। और खास तौर पर ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले तमाम बड़े नेताओं का बिहार दौरा जो है वो शुरू हो चुका है। अगले महीने यानी कि जुलाई में, इसी माह में आखिरी में फिर से जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी बिहार आने वाले हैं, बेगूसराय आएंगे। हालांकि उनके तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले राजनाथ सिंह का जो बिहार दौरा है वो होने वाला है। थोड़ी देर में राजनाथ सिंह जो है वो एयरपोर्ट से यहाँ पर पहुंच जाएंगे, कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं और इसमें तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, राज्य सरकार के जो मंत्री हैं और जो तमाम MLC हैं वो यहाँ पर हिस्सा लेंगे। हालांकि उनको लेने के लिए खुद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं। वहाँ से राजनाथ सिंह का कारकेट जो है वो सीधा ज्ञान भवन में आएगा। ज्ञान भवन में इंतजार जो है वो तमाम बीजेपी के बड़े नेता कर रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय हों, इसके अलावा बिहार प्रभारी विनोद तावड़े हों, सतीश चंद्र दुबे केंद्रीय मंत्री हों, तमाम जो लोग हैं वो इंतजार रक्षा मंत्री का कर रहे हैं। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री यहाँ पर आएंगे और कार्य समिति की बैठक हिस्सा लेंगे। प्रीति, बिल्कुल, चूंकि देखिए बैठक को लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है और बिहार बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता इसमें नजर आ रहे हैं। बैठक मुख्य तौर पर चुनाव के अलावा किन किन एजेंडों पर आधारित रहेगी ये भी बताइएगा और लगभग कितने समय तक ये बैठक चलेगी, चूंकि आप बता रहे हैं अब से थोड़ी देर में इसकी शुरुआत होने वाली है और जैसे ही राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए जो 1 दिवसीय कार्य समिति है इसकी उसका उद्घाटन जो है वो खुद राजनाथ सिंह करेंगे। बस 10 मिनट का और वक्त बचा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि 10 मिनट में राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँच जाएंगे, उससे पहले भी पहुँच सकते हैं। उसके बाद जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि क्योंकि ये 1 दिवसीय कार्य समिति की बैठक है तो शाम 5 बजे तक चलेगी। इस दौरान 2 बार प्रेस को ब्रीफ किया जाएगा और बताया जाएगा क्या क्या मुद्दे जो हैं वो रखे गए हैं। और साफ तौर पर क्योंकि कार्य समिति की बैठक है तो तमाम बड़े नेता जो हैं वो राज्य के यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये तस्वीर एक बार हम फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तमाम लोग और जो लोगों का इंतजार है, जो कार्यकर्ताओं का इंतजार है, वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ज्ञान भवन के परिसर में कार्यकर्ताओं का जो इंतजार है वो राजनाथ सिंह को देखने के लिए है। अगर इस कार्य समिति के मुख्य रूप से बात की जाए तो कार्य समिति में कई बड़े प्रस्ताव जो हैं वो लाए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला प्रस्ताव जो है वो
निंदा प्रस्ताव है। और देखिए राजनाथ सिंह का कारकेड जो है वो अब यहाँ पर पहुंचने वाला है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, फिलहाल बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में ही जो कारकेड है वो यहाँ पर पहुंचने वाला है। राजनाथ सिंह जो है यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए राजनाथ सिंह का कारकेड जो है वो आ गया है। रक्षा मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। देखिए ये जो कारकेड है वो राजनाथ सिंह का है। रक्षा मंत्री का काफिला जो है वो यहाँ पर पहुंच गया है। राजनाथ सिंह जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए राजनाथ सिंह की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। राजनाथ सिंह बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। देखिए राजनाथ सिंह की तस्वीर दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री का काफिला यहाँ पर आ गया है। रक्षा मंत्री यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कार्य समिति की बैठक है उसमें हिस्सा लेने के लिए राजनाथ सिंह यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए उनकी अगवानी में खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कार्य समिति की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बड़ी बैठक है। आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह का ये बिहार दौरा, बिहार की धरती पर रक्षा मंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं और अभी से जो कार्य समिति की बैठक है वो शुरू होने वाली है। राजनाथ सिंह की अगवानी के लिए तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राजनाथ सिंह के लिए जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। कार्य समिति की बैठक में खुद राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। ये तस्वीरें देखिए, राजनाथ सिंह जो है वो पटना पहुँच चुके हैं। ये जो राज्य कार्य समिति के प्रदेश कार्य समिति की बैठक है उसमें राजनाथ सिंह का स्वागत जो है वो किया जा रहा है। राजनाथ सिंह जो है यहाँ पर आ चुके हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से राजनाथ सिंह जो है वो कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। अब अंदर सीधे राजनाथ सिंह जो है वो जा रहे हैं। कार्य समिति की बैठक में हिस्सा जो है वो लिया जाएगा। ये तस्वीरें सीधे तौर पर राजनाथ सिंह के बिहार दौरे की। राजनाथ सिंह अब थोड़ी देर में बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाएंगे। ये काफिला, ये लोग जो है वो राजनाथ सिंह के लिए यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिहार की धरती पर राजनाथ सिंह का स्वागत जो है वो किया जा रहा है। ये वो तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से राजनाथ सिंह जो है उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। राजनाथ सिंह यहाँ पर आ चुके हैं। साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। और थोड़ी देर में जो ये कार्य समिति की बैठक होगी इसमें हमने पहले भी बताया कि निंदा प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा और जो सभी लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब कुछ वक्त और बचा हुआ है, बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और बैठक में तमाम जो बड़े नेता हैं मौजूद रहेंगे। और अभी फिलहाल राजनाथ सिंह जो है वो निकल चुके हैं, ऊपर जा रहे हैं जहाँ पर बैठक होगी और बैठक में जो निंदा प्रस्ताव है वो लाया जाएगा। तमाम जो बड़ी चीज़ें हैं वो देखी जाएंगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और जितनी एक्टिवनेस नजर आ रही है वो साफ तौर पर ये बता रही है कि बीजेपी इस बार बिहार चुनाव के लिए काफी ज्यादा एक्टिव है। और आप समझिए कि ग्राउंड पे लगातार बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े नेताओं को भेजा जा रहा है। जो चहलकदमी राजनीतिक तौर पर दिख रही है प्रदेश में, उसका सीधा असर भी दिख रहा है। उत्कर्ष भी हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह आए हैं प्रदेश कार्य समिति की बैठक तमाम लोग हैं वहां से निकल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री गिरिराज सिंह हो, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। गिरिराज सिंह, संजय जायसवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री, सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। बैठक जो है कुछ क्षणों में शुरू हो जाएगी। गिरिराज सिंह है यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कार्य समिति की बैठक है और ये तस्वीर दिखा रहे हैं। गिरिराज सिंह जो है वो भी यहाँ से निकल चुके हैं। तमाम जो नेता हैं यहाँ से निकल गए हैं। कार्य समिति की बैठक है और अब थोड़ी देर में जो है ये बड़ी बैठक शुरू हो जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, चूंकि देखिए सभी लोग इस वक्त अभी बैठक में शामिल होने के लिए वहां से निकल रहे हैं और ऐसे में एक दिवसीय राजनाथ सिंह का दौरा है तो जाहिर सी बात है कि कई विषय होंगे जो कि कहीं ना कहीं चुनावी लिहाज से वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन एक के बाद एक तमाम बड़े नेताओं का ये दौरा बताता है उत्कर्ष की बीजेपी कितनी ज्यादा एक्टिव है जमीनी स्तर पर। बिल्कुल, देखिए बीजेपी पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर एक्टिव है और यही और तस्वीर दिखा रही है क्योंकि जो सभी लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये बता रहा है कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव है क्योंकि चुनाव है बिहार में और उससे पहले राजनाथ सिंह का ये बिहार दौरा काफ़ी अहम हो जाता है। सभी लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो भीड़ है वो लग गई है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव से पहले ये तैयारी जो है वो की गई थी। नितिन नवीन जो है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, सभी जो लोग हैं पहुँच चुके हैं। नितिन नवीन, चलिए, माननीय राजनाथ जी के आगमन से सब में उत्साह है।
चंद्रमोहन नवीन है, बिहार सरकार के मंत्री है, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ये तमाम लोगों का आना ये बता रहा है कि पूरी तरीके से बीजेपी जो है वो कमर कस चुकी है और आने वाले समय में जो चुनाव के लिए तैयार है वो बीजेपी है। और देखना होगा कि ये जो तैयारी है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना असर डालती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, चूंकि देखिए साल के अंत में चुनाव होने वाले, एक तरफ आयोग की अपनी पूरी तैयारी है। बीते महीने हमने देखा कि आयोग के भी तमाम सदस्य और प्रतिनिधि मंडल यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद चुनाव के लिहाज से काफी ज्यादा जमीनी स्तर पर बिहार में काम भी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अभी मौजूदा परिस्थितियों की बात करें, चाहे वो मंत्रियों के लिहाज से भी अगर हम बात करते हैं, चूंकि अक्सर ऐसी बयानबाजी सुनने को मिलती है जिससे कहीं ना कहीं प्रदेश में एक राजनीतिक हलचल तेज हो जाती है। तो क्या इन सब विषयों को भी लेकर आपस में कुछ बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, देखिए ये बीजेपी की आंतरिक बैठक है, तो आंतरिक बैठक में खासतौर पर बीजेपी की मजबूती और नए चेहरे किसको लाया जा सकता है, क्योंकि बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव थी। तमाम अपने विधायकों के लिस्ट को तैयार कर रही थी और उनके फीडबैक को ले रही थी, उनके विधानसभा क्षेत्र में जाकर के किनके लिए अच्छा फीडबैक है, किनका खराब फीडबैक है, उसमें बदलाव कर सकती है। और कई अलग अलग एजेंडे जो हैं उन पर चर्चा होगी। लेकिन हमने पहले बताया कि निंदा प्रस्ताव जो है वो लालू प्रसाद यादव को लेकर लाया जाएगा और कई सारी चीज़ें जो हैं वो लेकर आई जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि चुनाव है, तो चुनाव में किस तरीके की तैयारी बीजेपी की रहेगी, रणनीति क्या रहेगी और किस तरीके से आने वाले समय में अपने उम्मीदवारों को उतारा जाएगा, इन तमाम चीज़ों पर बड़ी बैठक जो है वो आज यहाँ होने वाली है। उत्कर्ष, ये भी बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बैठक को लेकर जाहिर सी बात है कि अब तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, आप नज़र बनाए रखिएगा कि कैसी वहाँ पर हलचल होती है और उसके बाद आप जानकारी दीजिएगा। लौटेंगे आपके पास।